हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग सुखोई SU-75 चेकमेट के बारे में देखेंगे। सुखोई SU-75 चेकमेट, जिसे लाइट टेक्टिकल एयरक्राफ्ट रूसी लेकी नाम से भी जाना जाता है, सुखोई द्वारा निर्यात और रूसी एरोस्पेस बलों के लिए विकास के तहत एक एकल इंजन वाला स्टील्थ लड़ाकू विमान है। सुखोई डिजाइन ब्यूरो ने भी विमान को T-75 नाम दिया था। इसकी भूमिका जो है स्टेल्थ लाइट मल्टी रोल फाइटर है। राष्ट्रीय मूल रूस है। उत्पादक सुखोई जो है, इसके जो डिजाइनर है सुखोई डिजाइन ब्यूरो है। परिचय जो आया 2027 में आया। स्थिति अल्प विकास है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की उपस्थिति में 2021 मैक्स एयर शो में एक स्थित गैर उड़ान प्रोटोटाइप का अनावरण किया गया। चेकमेट की पहली उड़ान पहले 2023 के लिए निर्धारित की गई थी और फिर 2024 तक खिसक गई, लेकिन फिर इसे 2025 तक विलंबित कर दिया गया। प्रारंभिक डिलीवरी 2026 और 2027 के लिए निर्धारित की गई। चेकमेट को कम लागत और निर्यात के लिए डिजाइन किया गया और यह लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग और सेन्योंग FC-31 विमानों के साथ समान हल्के से मध्यम भार श्रेणी में प्रतिस्पर्धा कर सकता है। 15 वर्षों में 300 विमानों का उत्पादन होने का अनुमान है। रोस्टेक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सर्गेई चेमजोव के अनुसार LTS चेकमेट की लागत प्रत्येक 25 से 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद है। रूसो यूक्रेनी युद्ध के कारण रूस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण सुखोई 75 चेकमेट के विकास में देरी हो सकती है। रूस यूरोपीय संघ से अर्धचालक संभावित निर्यात बिक्री की रुक गई, क्योंकि रूस अमेरिकी डॉलर का उपयोग करके व्यापार नहीं कर सकता। जुलाई 2023 में सेंटर फॉर सिक्योरिटी पॉलिसी की विशेषज्ञ माया कॉर्डिन ने लिखा है कि यूक्रेन पर चल रहे आक्रमण के कारण रूस के खिलाफ प्रतिबंधों ने विमान के विकास को धीमा कर दिया या रोक दिया। विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रतिबंधों के कारण संयुक्त अरब अमीरात से मिलने वाली फंडिंग में भी कमी आई है, जो सुखोई 75 के विकास को बनाए रख रही थी, क्योंकि UAE की इसके बजाय इजरायल से संभावित समर्थन के बाद F-35 हासिल करना चाहता है। 13 नवंबर 2023 को रोस्टेक ने घोषणा की कि सुखोई 75 लड़ाकू विमान को प्री प्रोडक्शन में रखने की तैयारी शुरू हो गई है। सुखोई 75 में एक डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इनलेट एवं वीटेल और आंतरिक हथियार भी है। ये सभी विशेषताएं रडार सिग्नेचर को कम करने के लिए बनाई गई है। विंग क्षेत्र बड़ा दिखाई देता है, जिसे संवाददाता डेविड एक्स ने इस तरह से व्याख्यात किया है। सुखोई ने लड़ाकू विमान को उच्च ऊंचाई पर उड़ान भरने और युद्ध में संलग्न होने के लिए डिजाइन किया है। 40,000 फीट या उससे अधिक कोणीय वेंट्रल इनलेट जो नीचे लेट नाक खंड के चारों ओर लपेटता है, वह DSI डिजाइन अवधारणा के साथ विशेषताओं को साझा करता है, जिसे पहली बार बोइंग X-32 विमान पेश किया था। एक डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इनलेट यांत्रिक रूप से सरल DSI मैकडॉनल्ड डगलस के साथ यांत्रिक रूप से सरल है। DS मैकडॉनल्ड डगलस F-35 या सुखोई SU-27 जैसे अधिक जटिल इनलेट डिजाइनों की तुलना में लागत को कम कर सकता है। पारंपरिक प्रेमपेज के बजाय सुखोई 75 में नॉर्थ्रॉप Y-23 के समानवा टेल है। जेट के डिजाइनरों के अनुसार चेकमेट को 3000 किलोमीटर तक की सीमा तक उड़ान भरने, 7400 किलोग्राम तक पेलोड ले जाने और 1.8 से 2.0 तक की गति तक पहुंचने के लिए डिजाइन किया गया। लड़ाकू विमान में 5 मिसाइलों और एक ऑटो कैनन के साथ एक आंतरिक हथियार भी होगा। 2023 में प्रकाशित पेंटेड से पता चलता है कि प्रारंभिक डिजाइन को रडार सिग्नेचर को कम करने के लिए धड़ के किनारे स्ट्रैक्स और एयर इंटेक्ट के बदलाव के साथ संशोधित किया गया था। मुख्य रूप से नए डिजाइन के एयरफ्रेम में लिफ्टिंग सरफेस क्षेत्र को बढ़ाया गया है। पावर प्लांट सैटर्न इजडेले 30 इंजन प्रतीत होता है, जो सुखोई 57M वेरिएंट को पावर देगा। इजडेले 30 को अपने पूर्ववर्ती AL-41F की तुलना में 30% कम विशिष्ट भार और 18% तक अधिक प्रभावी होने के लिए डिजाइन किया गया, जिसका अनुमानित थ्रस्ट 107.9 kN सूखा और 171.7 kN आफ्टर बर्नर में है। एक बार श्रृंखला उत्पादन में आने के बाद इजडेले ने 30 इंजन का सरल जीवन काल अन्य रूसी इंजनों की तुलना में बहुत लंबा होगा। कॉकपिट फोटो लेने पर प्रतिबंध के कारण NBC न्यूज मैट बोर्डन, जो जेट को व्यक्तिगत रूप से देखने वाले पहले पश्चिमी पत्रकार थे, बिना किसी दृष्टिकोण के फोटो के पूर्वावलोकन प्रदान किया।
बोर्डनर के अनुसार कॉकपिट लेआउट सुखोई 57 के समान है, जिसमें ग्लास कॉकपिट के साथ 238 सेंटीमीटर बहुक्रियात्मक LCD डिस्प्ले है जो सुखोई 35S की व्यवस्था के समान है। कॉकपिट में एक वाइड एंगल हेड अप डिस्प्ले है। चेकमेट का इलेक्ट्रॉनिक बुनियादी ढांचा पूरी तरह से ओपन आर्किटेक्चर है और माइक्रोस्कोप डायग्नोस्टिक सिस्टम का उपयोग करता है जो ज़्यादातर ऑन बॉडी है। यूरी बेली के अनुसार ऑन IP रडार डिजाइन ब्यूरो विमान के लिए कम लागत वाला ESR रडार विकसित करने की योजना बना रहा है। तत्कालीन उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव के अनुसार सुखोई डिजाइन ब्यूरो द्वारा लागत में कमी के तंत्र के रूप में चेकमेट SU-57 के समान घटकों और एवियोनिक्स ने सजा करेगा। रोस्टेक को उम्मीद है कि अर्जेंटीना, भारत, वियतनाम और ईरान इस विमान के लिए प्राथमिक निर्यात गंतव्य बन जाएंगे। अफ्रीकी बाजार भी इसमें दिलचस्पी दिखा रहा है। 2021 में सुखोई ने 300 विमानों की मांग का अनुमान लगाया था और अगले 15 वर्षों में अफ्रीकी देशों को सुखोई 75 निर्यात करने का लक्ष्य रखा। पेरू में आयोजित साइट DF 2021 आम शो में रोशन बोर्नॉक्स के उत्पाद निर्यात के महानिदेशक अलेक्जेंडर मेखो ने कहा कि कई दक्षिण अमेरिका देशों में सुखोई 75 में रुचि थी। जुलाई में रूस के संघीय सैन्य तकनीकी सहयोग सेवा के निदेशक दुमित्री सुगाव ने पुष्टि की कि नाइजीरिया इस डिजाइन में रुचि रखता है। जेट को तुर्की, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात के लिए पेश किया गया। रूस ने भी भारत के सुखोई 75 कार्यक्रम में भाग लेने की रुचि व्यक्त की है। कुछ विशेषज्ञों का सुझाव है कि भारत को सुखोई 75 पर विचार करना चाहिए क्योंकि JAS-39 ग्रिप्सन जैसे अन्य बहुदेशीय लड़ाकू विमानों की तुलना में सस्ता विकल्प है। तो ये थी आपकी सुखोई SU-75 चेकमेट से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। जल्दी मिलते हैं ऐसा ही कोई नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।